हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, उम्मीद करते हैं अच्छे ही रहना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोटो कॉपरेशन के बारे में कुछ पढ़ा था और आज हम एक नया लेक्चर लेके आए हैं और उसमें एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे पीछे, प्रेडेशन, जिसका नया अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। इस तरीके से प्रेडेशन के क्या इफेक्ट होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो इंटरेस्टिंग है बहुत सारी चीज़ें कि प्रेडेशन क्या होता है, प्रेडेशन कैसे होता है ना। इसके बाद प्रेडेशन से प्रे और प्रेडेटर, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रेडेशन क्या होता है। पहले तो ये हमें जानना चाहिए, प्रेडेशन क्या होता है, ये हमें जानना है। प्रेडेशन क्या है बेटा? प्रेडेशन जिसमें प्रेडेटर और प्रे, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। प्रेडेटर और प्रे के बीच में जो इंटरेक्शन है, इट इज नोन एज प्रेडेशन। प्रेडेशन, प्रेडेटर क्या है? प्रेडेटर, आप जैसे यहाँ एक डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो टाइगर है, आप देखेंगे प्रेडेशन के बारे में अगर जानेंगे तो आपको यही लगेगा कि टाइगर जो है वो प्रेडेटर है और प्रे कौन है बेटा? ये डियर प्रे, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन या जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम प्रेडेशन बोलते हैं। एक शिकार है, एक शिकारी है। शिकारी कौन है बेटा? प्रेडेटर, टाइगर, और शिकार कौन है? डियर, प्रे। जनरली ऐसा होता है कि अगर आप इसको ध्यान रखें तो ऐसे जनरली मैं बात बता रहे हैं, वैसे ये हर जगह लागू नहीं होता है। प्रेडेटर की स्पेलिंग बड़ी है, मतलब ये अक्सर कर बड़ा होता है, और प्रे की स्पेलिंग छोटी है तो ये अक्सर कर छोटा होता है। लेकिन हमने बोला है पहले कि हर जगह ये लागू नहीं होता। ओके, अब ये प्रेडेशन जो है ये आपने देखा होगा अक्सर कर, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं जिनमें ऐसे आता रहता है, नेशनल जियोग्राफिक या कोई और चैनल, उनमें ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। तो इसमें दो स्पीसीज है बेटा, एक बी ए स्पीसीज है और एक बी स्पीसीज है। ए स्पीसीज जो होता है वो बेनिफिट में रहती है। इसमें रहती है बेटा बेनिफिट में, मतलब उसको लाभ मिलेगा। जैसे टाइगर देख रहे हैं, इसको फूड मिल जाएगा, लेकिन ये तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, है ना। लेकिन इसको हाथ धोना भी बहुत जरूरी है ना, इसका मरना भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो सब आगे देख लेंगे, डोंट वरी। ओके, और जो बी स्पीसीज है वो किल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन? पॉजिटिव निगेटिव। पहले हमने प्रोटो कॉपरेशन पढ़ा था, उसमें था पॉजिटिव इंटरेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, अब बेटा ध्यान दो जरा, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में इंक्लूड की गई हैं कि अगर बाई चांस हम ये माने कि सारी एनर्जी, पहले तो हम सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। और वो सारी फूड वाली जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है? प्लांट में आती है सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये आप पढ़ चुके हैं पहले। तो फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी आ रही है, वो जो बना रहे हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। आप सब पढ़ चुके हैं। तो प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। अगर आगे नहीं भेजेंगे तो ये एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, है ना? आगे तो भेजना ही पड़ेगा इनको। तो एनर्जी कैसे सेंड करते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेडेशन होता है और भी कई सारे मैकेनिज्म है जिससे एक ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, ठीक है। तो देखिएगा, प्रेडेशन आपको समझ में आ गया, प्रेडेटर और प्रे। अब अगर आप सोचेंगे प्रेडेटर और प्रे के बारे में तो आपके दिमाग में पहली बार टाइगर और क्या है? डियर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले प्रेडेटर का काम क्या है? ट्रांसफर एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, हर्बीवोर्स है, डियर हर्बीवोर्स है और ये कार्निवोर्स है। मतलब इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो अब इसके अंदर जाएगी। यस और नो? बिल्कुल जाएगी बेटा। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो गया हायर ट्रॉफिक लेवल। इसमें प्रेडेटर कौन है? टाइगर है, और प्रे कौन है बेटा? डियर है। तो ये आप देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी लिखती कि पहले आप दिमाग लगाएंगे तो आपके दिमाग में वही आएगा, क्योंकि आप हमेशा वही देख रहे हैं, है ना। हर जगह वही देखते हैं कि प्रेडेटर कौन है, प्रे कौन है, बाकी नहीं आएगा। बाकी देखो एनसीईआरटी क्या लिखती है कि एक स्पैरो जो क्या मतलब दाने चुग रही ना, जो क्या कर रही है? ईटिंग सीड्स, इट इज नॉट लेस देन प्रेडेटर।
इट ऑल्सो एक्ट एज प्रेडेटर, मीन्स ये भी एक प्रेडेटर का काम कर रही है। इसका प्रे कौन है? सीड हो सकता है ना? तो प्रेडेटर का काम कर रही है एक स्पैरो। फिर दूसरा एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि प्लांट ईटिंग एनिमल, जिन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो ईट कर रहे हैं एनिमल, जिन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है, जो शाकाहारी घास फूस खाने वाले, तो बेचारे प्लांट को ये खा लेते हैं। प्लांट तो दौड़ भाग नहीं पाता है, ये बचने के लिए, स्केप होने के लिए भागता है, कभी बहुत बार बच भी जाता है, ऐसा थोड़ी। तो क्या है कि हर्बीवोर्स जो है वो भी एक प्रेडेटर का काम करते हैं, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेडेटर, मतलब ये प्रेडेटर से डिफरेंट नहीं है। कौन? हर्बीवोर्स। इनके प्रे कौन है? प्लांट। बेटा हर्बीवोर्स जो है, जैसे एक गाय है वो किसी प्लांट को खा रही है, प्लांट तो लिविंग है, उस बचना चाह रहा होगा लेकिन नहीं बच पा रहा है। क्यों? क्योंकि गाय उसको क्या कर रही है ना, समझ रहे हो? और वो दौड़ नहीं पा रहा है, प्लांट के पास ये है क्योंकि वो फिक्स है एक जगह। क्लियर? आगे एनसीईआरटी लिखेगी इसके बारे में, डोंट वरी। अब देखो प्रेडेटर क्या क्या कर सकता है। प्रेडेटर क्या क्या कर सकता है? कंडुइट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर, कंडुइट्स मतलब होता है चैनल, एक मीडियम है ना, एनर्जी ट्रांसफर का एक मीडियम है, ठीक है, प्रेडेटर। ओके, इसके बाद कंट्रोल प्रे पॉपुलेशन, मतलब कि बेटा ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी की प्रेडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रखता है, मतलब उसकी पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देता है ना, एक लिमिट में रखता है, जिससे क्या हो, इकोसिस्टम बैलेंस रहे। क्लियर? वेरी गुड। ओके, फिर देखेंगे क्या करेगा, मेंटेन स्पीसीज डायवर्सिटी, स्पीसीज डायवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा प्रेडेटर। फिर क्या करेगा, रिड्यूसिंग इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे स्पीसीज। देखो अभी कंपटीशन क्या आ गया, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। तो कंपटीशन मतलब होता है जब प्रे का नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, मान लो ये प्रेडेटर है बेटा, इसने प्रे को नहीं खाया, छोड़ दिया, बहुत साल तक नहीं खाया, तो प्रे का नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जब प्रे का नंबर अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपस में ही क्या होगा, आपस में ही क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा फॉर फूड एंड शेल्टर एंड मैटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मैटिंग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत कंपटीशन हो जाएगा। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए प्रेडेटर इनका नंबर कंट्रोल में रखता है। ओके, प्रेडेटर के पास एक और चीज होती है, प्रेडेटर बड़ा चालाक होता है। प्रूडेंट मतलब आप चालाक बोल सकते हो, क्लेवर बोल सकते हो। तो प्रूडेंट होता है, क्यों प्रूडेंट होता है, क्योंकि एक बार अगर मान लीजिए एक टाइगर है, अभी जस्ट उसने कुछ देर पहले एक डियर का प्रेडेशन किया है, शिकार किया है, मतलब उसको फीड किया, आराम से बैठा है, पेट भरा हुआ है, सामने से उसके दूसरा एक छोटा सा डियर जा रहा है, तो उसको वो प्रेडेट नहीं करेगा, उसको वो प्रेडेट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि वो जानता है अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट देंगे इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर ज्यादा हम हावी होंगे या हम इसको ज्यादा खाएंगे तो प्रे क्या हो जाएगा, प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया और प्रेडेटर उसी के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या होगा, प्रे एक्सटिंक्ट तो प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर? ये तो बात एकदम कंफर्म है। एनसीईआरटी लिखती है इफ प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट, प्रेडेटर अगर एफिशिएंट है, ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, प्रे को बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट करता है, हार्वेस्ट करता है, खाता है, तो प्रे क्या हो जाएगा, बिकम एक्सटिंक्ट हो जाएगा। प्रे जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसलिए साइमल्टेनियसली क्या होगा, प्रेडेटर आल्सो एक्सटिंक्ट ड्यू टू लैक ऑफ फूड। देखो वैसे तो अल्टरनेटिव फूड प्रेजेंट रहते हैं फूड चेन में, है ना, जिसे हम फूड वेब बोलते हैं, जिसमें हर एक इंडिविजुअल का अल्टरनेटिव फूड्स होता है। तो अल्टरनेटिव फूड्स प्रेजेंट होने की वजह से ऐसा होता नहीं है, दिखता नहीं है जल्दी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इनका करते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि किसी प्रेडेटर का अगर फूड एक्सटिंक्ट हो गया है, जो उसका प्रे था वो एक्सटिंक्ट हो गया, तो उसकी लाइफ स्टाइल पे और भी बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, ये कंफर्म होता है। तो इसीलिए प्रेडेटर जो है चालाक होता है, प्रे को लिमिटेड अमाउंट में ही क्या करता है, खाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रेडेशन के एग्जाम्पल है, क्या है, प्रेडेशन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कौन कौन से एग्जाम्पल है। एक ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है यहाँ पे, और ये अर्ली 1920 की बात है। नीट में इससे क्वेश्चन आ चुके हैं और आते भी हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा,
इनसे क्वेश्चंस बिल्कुल आपके रखे हुए हैं, ठीक है। ओके, एक्सोटिक एलियन स्पीसीज। एक्सोटिक का मतलब होता है जो पर्टिकुलर नेटिव स्पीसीज नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रह रही, बाहर से लाई गई है। एलियन तो आप जानते हो जो दूसरे ग्रह से आ गए हैं उन्हें एलियन बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक्सोटिक का मतलब वही है, एलियन स्पीसीज, जिसका नाम है प्रिकली पियर कैक्टस। कैक्टस तो सभी जानते हैं, है ना, पत्ते में कांटे जो रहते हैं, स्टेम सॉरी लीव्स जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पाइस में, और स्टेम जो होता है फ्लैट होता है या राउंड भी हो सकता है। इसको इंट्रोड्यूस कराया गया इन अर्ली 1920 में इंट्रोड्यूस कराया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो क्या हुआ कि इसने इतना तेजी से ग्रोथ किया कि मिलियन हेक्टेयर्स में फैल गया, है ना। कहाँ फैल गया बेटा? मिलियंस ऑफ हेक्टेयर। मतलब कि इसका काम था केवल फूड लो, रिप्रोडक्शन करो, नंबर बढ़ाओ, फूड लो, रिप्रोडक्शन करो और नंबर बढ़ाओ। लेकिन क्यों ये बढ़ रही थी? इससे आपको लिंक बनाना है पिछले वाले टॉपिक से। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसका प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है। जब भी प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्रे का नंबर जब ज्यादा बढ़ जाएगा तो इनके आपस में कंपटीशन होने लगेगा, और आपस में कंपटीशन होने की वजह से बहुत सारी दूसरी स्पीसीज क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, या इन्हीं की कुछ स्पीसीज जो होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। क्लियर? तो अब क्या हुआ? इसे कंट्रोल कैसे किया गया? कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ। ठीक है, एक कैक्टस फीडिंग मॉथ इंट्रोड्यूस करा दिया गया जो कि इसका प्रेडेटर है। देखो ये प्रे, यहाँ पे कौन प्रे? प्रिकली पियर कैक्टस, और इसको खाने वाला प्रेडेटर कौन है? मॉथ है। मॉथ को जैसे इंट्रोड्यूस कराया गया बेटा, वैसे ये क्या हो गया? वैसे ही साफ हो गया, पूरा खत्म, है ना। तो जहां से लाया गया था इसको, वहां पे मॉथ प्रेजेंट था, तो इसकी स्पीसीज जो थी लिमिटेड थी। जब ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस कराया गया तो क्या हुआ? वहां पे इसका प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है, तो ये अपना नंबर तो बहुत तेजी से बढ़ाएगी। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। अब ये एग्जाम्पल, इससे हमारा एक एग्जाम्पल रिलेट होता है बायो कंट्रोल एजेंट का। बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है हमारे खेत में खरपतवार आ गया, हम कोई ऐसा इंसेक्ट छोड़ दें, वीडीसाइड ना डाल करके हम कोई ऐसा, वीडीसाइड मतलब केमिकल्स आते हैं बेटा मार्केट में, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी फसलों के लिए, है ना। वो केमिकल्स जो होते हैं स्लो पॉइजन जैसे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको यूज नहीं करना चाहिए। हमारे जो बायोलॉजी है वो सारी की सारी इम्प्रूव करती है, इन सभी चीज़ों को कम करके इम्प्रूव करती है। बायो फर्टिलाइजर्स हो गया, बायो कंट्रोल एजेंट्स हो गया, इन सबको इम्प्रूव करती है, और मैन्योर हो गया, इन सबको क्या करती है? प्रमोट करती है, और इन सबको आगे ले जाने की बात करती है ना। तो कहीं ना कहीं बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या है? स्पीसीज ए जो है, स्पीसीज ए मान लेते हैं कि प्रे है, ठीक है, ये प्रे, और हमने कहा स्पीसीज जो बी है हमारे पास, हमने इसमें इसको भगाने के लिए, ये प्रेडेटर है, इसका प्रेडेटर है। तो हमारे अगर फील्ड में, खेत में बेटा स्पीसीज ए ने अटैक कर दिया तो हमें उससे बचना पड़ेगा, और बचने के लिए हम क्या केमिकल्स ना डाल करके हम स्पीसीज बी को इंट्रोड्यूस करा दें, क्योंकि स्पीसीज बी जो है प्रेडेटर है किसका? स्पीसीज ए का। तो स्पीसीज ए को मार खा जाएगा या भगा देगा, लेकिन हमारी फसल को कोई हार्म नहीं करेगा। इसे बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। ये चैप्टर आप लोग सीआईटी में 12 में पढ़ते हो, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो वहां पे आप लास्ट में पढ़ते हैं और मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा भी होता है, इन्हें बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। ओके, फिर आप देखेंगे कि जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, पहला एग्जाम्पल अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया का था, और उसमें प्रिकली पियर कैक्टस का था, और मॉथ का उसका प्रेडेटर था। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पे देख पा रहे बेटा वो अमेरिकन पैसिफिक कॉस्ट का, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, और इसके कॉस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कोस्ट की बात कर रहा है। तो कोस्ट की वहां पे एक प्रेडेटर है जिसका नाम है पिसास्टर स्टारफिश। स्टारफिश आप जानते हो, काइनोडर्मेटा में पढ़ते हो, है ना। तो पिसास्टर है वहां पे, जो कि इंपॉर्टेंट प्रेडेटर है, जो कि क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट प्रेडेटर। वहां पे मतलब सारे प्रे को कंट्रोल में रखती है। प्रेडेटर जब भी होता है जिस एरिया में, प्रे को क्या करता है? उसकी स्पीसीज को कंट्रोल करके रखता है। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब उस एरिया से हमने क्या किया? व्हेन ऑल स्टारफिश रिमूव फ्रॉम इनक्लोज्ड एरिया, जब हम उस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ प्रे है, ठीक है, प्रे जो है वो इनवर्टिब्रेट,
और यहाँ पे कुछ प्रेडेटर है, इनकी जो प्रेडेटर है वो कौन है बेटा, वो है स्टारफिश, पिसास्टर, ठीक, स्टारफिश है, ओके। ये इसको एक्सप्लोर मतलब इसको खाएगी बेटा। तो अब क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये क्या कर देंगे, इसे रिमूव कर देंगे, और जब रिमूव कर देंगे तो प्रे जो होगा, जो प्रे है बेटा यहाँ पे, जो प्रे है वो क्या करेगा, जो प्रे है ये क्या करेगा, इसका नंबर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई खाने वाला नहीं है तो पॉपुलेशन तो इंक्रीज होगा ही। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो जैसे जैसे नंबर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, सोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। रिसोर्स या सोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, रिसोर्स लिमिटेड से बेटा, रिसोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। भाई नंबर ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, तो रिसोर्स तो लिमिटेड होगा ही। जैसे किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ेगा तो रिसोर्स लिमिटेड होगा, वैसे यहाँ पे भी तो रिसोर्स लिमिटेड होगा तो आपस में क्या हो जाएगा, कंपटीशन, कंपटीशन होगा, आपस में कंपटीशन बढ़ जाएगा, और कंपटीशन की वजह से जो है कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कुछ स्पीसीज क्या हो जाएगी बेटा, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। देखिए क्या लिखती है एनसीईआरटी, विद इन 1 ईयर मोर देन 10 स्पीसीज, 10 से ज्यादा स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट कोरीफेरा सिलेंट्रेटा, ये सारा ठीक है, became extinct within a year due to, क्यों एक्सटिंक्ट हो गई, ड्यू टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब कि कई सारी स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होने लगा, मतलब कुछ इनवर्टिब्रेट के बीच में आपस में कंपटीशन होने लगा, मतलब दूसरी स्पीसीज के, इंटर और इंट्रा मतलब होता है सेम स्पीसीज के बीच में, और इंटर मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया तो 10 से ज्यादा स्पीसीज इनवर्टिब्रेट की बेटा क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। समझ रहे हो, क्यों, क्योंकि उनका नंबर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाला प्रेडेटर अब उस एरिया में नहीं था, इसीलिए उनका नंबर क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो नंबर इंक्रीज हो गया तो जिसकी वजह से क्या हो गया, उनके बीच में कंपटीशन हो गया और वो एक्सटिंक्ट हो गई। अब देखिए अब क्या होता है कि हर बार प्रेडेटर प्रे को मार रहा है, हर बार प्रेडेटर प्रे को मार रहा है ना, प्रेडेटर प्रे को मार रहा है, हर बार मार रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रे जो है थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लाएगा। प्रे भी तो समझदार है भाई, प्रे के पास भी ब्रेन है और वो समझदार है, तो कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को या अपना हैबिट में या कुछ ना कुछ चेंजेस लाएगा। कैसे चेंजेस लाएगा, एनसीईआरटी लिखती है बेटा, प्रे स्पीसीज इवॉल्व वेरियस डिफेंस बाय इंपैक्ट ऑफ प्रेडेशन, यानी कि प्रेडेशन लगातार जब हो रहा है तो प्रे स्पीसीज थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करेगी। जैसे कि कैमोफ्लेज हो गया, किसमें होता है, इंसेक्ट और फ्रॉग्स में है, और भी बहुत सारे, और क्या होता है, सम आर पॉइजनस, कुछ एनिमल पॉइजन अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, मतलब ताकि वो प्रेडेटर जो है वो उनको क्या ना करें, खाए नहीं, इसीलिए तो करते हैं वो। यस बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं क्या कि कैमोफ्लेज तो साथ ही कलर बदलना होता है, इसके बाद कुछ मिमिक्री करते हैं, कुछ डिफरेंट इंडिविजुअल जो होते हैं वो डिफरेंट की एक्टिविटी करते हैं फ्रॉम प्रेडेशन से बचने के लिए, अपने प्रेडेटर को डराने के लिए या उससे एस्केप होने के लिए, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि एक प्लांट है ट्री, उस ट्री की जो बार्क है वो काले कलर की है, तो जो वहाँ पे इंसेक्ट है वो अपना कलर उस इंसेक्ट के लिए उस बाग के जैसा शो करेगा, तो क्या होगा, जो प्रेडेटर है वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो प्रे का बॉडी है और जो ट्री का ट्रंक है उनका सेम कलर। क्लियर, तो कुल मिला के ये सब एडवांसमेंट है किसके अंदर, प्रे के अंदर, किससे बचने के लिए, प्रेडेशन से बचने के लिए। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं आप, है ना, जैसे हमने बोला था कि कुछ केमिकल भी सिंथेसाइज करते हैं, तो यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जांपल लिखती है बेटा, मोनार्क बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई आप देख पा रहे हैं, है ना, इससे ये डिस्टेस्टफुल है, ये बर्ड केवल ऐसे ही मैंने बनाया, ये बर्ड केवल देखेगी, इसको खाएगी नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो हाईली डिस्टेस्टफुल है टू प्रेडेटर, इट्स प्रेडेटर, इसका प्रेडेटर कौन बेटा, ये जो बर्ड है ये इसका प्रेडेटर है, ठीक है। बर्ड पहले क्या करती थी, आराम से बटरफ्लाई को खाती थी, खूब सारी खा डाली उसकी,
तो क्या हुआ, प्रे मतलब बटरफ्लाई ने सोचा कि भाई अब हमें कुछ इवॉल्व करना पड़ेगा मैकेनिज्म, बचने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, अपनी कुछ मैकेनिज्म चेंज की। कौन सी मैकेनिज्म चेंज की, इसने अपनी बॉडी में कुछ केमिकल सिंथेसाइज कर लिए। कैसे सिंथेसाइज किए, देखो जरा, स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन बॉडी। इसकी बॉडी में मोनार्क बटरफ्लाई में कुछ स्पेशल केमिकल थे। कैसे सिंथेसाइज किए, जब ये कैटरपिलर स्टेज था, कैटरपिलर मतलब मोनार्क बटरफ्लाई का बेटा लार्वल कंडीशन जब था, तो इसने क्या किया, पॉइजनस वीड को खाया। किसको खाया, पॉइजनस वीड को खाया। पॉइजनस वीड मतलब खरपतवार, एक कोई ऐसा प्लांट खरपतवार था जंगल में जिसको इसने खाया कैटरपिलर ने इसके, और उस कैटरपिलर ने अपनी बॉडी में कुछ पॉइजनस उसी से लेकर के अपनी बॉडी में सोचा, जिसकी उसकी बॉडी क्या होगी, डिसटेस्टफुल, मतलब बहुत गंदा टेस्ट है। और अब क्या हो गया, अब ये तो समझ रहे हो, बर्ड खाएगी, इसको टेस्ट ही नहीं आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, गंदा टेस्ट आएगा तो खाएगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये सब प्रे के मॉडिफिकेशन से, प्रेडेशन से बचने के लिए। ओके, अब देखो प्लांट की अगर बात करें, एनसीईआरटी लिखी है प्लांट के बारे में। प्लांट बेचारे जो होते हैं वो भाग नहीं पाते हैं, वो एस्केप नहीं हो पाते हैं प्रेडेशन से। एक प्रेडेटर आया, उसको खाने के लिए दौड़ा, वो भागेगा थोड़ी, है ना, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, वो तो फिक्स है। तो उन्होंने भी अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाए, उन्होंने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफरेंसेस। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप की, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल। अगेंस्ट किसके अगेंस्ट बेटा, हर्बीवोर्स, क्योंकि खाते थे इनको, है ना, ग्रेस करते थे। जैसे कि पहला एग्जांपल है इसका थॉट। थॉट आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, है ना, इस डायग्राम, ये वीट नहीं बेटा, ये वीट नहीं है जो पॉइजनस वीट समझ रहे हो, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। ये थॉट आप देख रहे हो कि स्टेम में इस कांटे जैसे स्ट्रक्चर आ गए, है ना, कांटे जैसे स्ट्रक्चर, लीव्स में कांटे जैसे। तो प्लांट क्या करते हैं, सॉरी हर्बीवोर्स एनिमल क्या करते हैं, ऐसे प्लांट के पास नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा है ये प्लांट जो होते हैं उनमें कांटे लगेंगे और खाएंगे तो कांटे चुभेंगे। तो इन्होंने अपने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजी में चेंज कर दिया, और प्रेडेटर से बचने के लिए, प्रेडेटर को हानि पहुंचाने के लिए इन्होंने ये चेंज किया था। थॉट, ये किसमें होता है, आप देखा होगा, आपने पढ़े हो पहले भी, अकेसिया और कैक्टस में। तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो गए। इसके बाद एनसीईआरटी फिर लिखती है बेटा, मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स। ठीक है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत सारे केमिकल्स को स्टोर करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स स्टोर करते हैं, मतलब क्या हो गया, जैसे कैलोट्रोपिस, है ना। अब ये केमिकल्स ऐसे खतरनाक होते हैं कि अगर वो प्लांट खा ले कोई एनिमल, तो या तो उसका डाइजेशन बिगड़ जाएगा, है ना। प्लांट बड़ा श्राप दे देता है कि भाई तुम खाओगे तो तुम्हारा काम तमाम होना है, कल्याण हो जाएगा बेटा, या तो तुम्हारा डाइजेशन बिगड़ जाएगा, या रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्टर्ब होगी, या तुम मर भी सकते हो, या फिर अगली बार खाओगे ही नहीं। एक बार खा लोगे, अगली बार तुम खाओगे नहीं धीरे। तो ये कैलोट्रोपिस इसका बेस्ट एग्जांपल है बेटा। एनसीईआरटी लिखती है कि कैलोट्रोपिस में ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, और ये पॉइजनस होता है ना। तो इसको प्लांट खाते, अगर एनिमल खा ले इस प्लांट को, तो उनका जो हार्ट बीटिंग होता है, पाल्पेशन थोड़ा चेंज हो जाता है, इसीलिए वो इस प्लांट को जो है खाते नहीं है ना। नो ब्राउजिंग, यहाँ पे लिखा है नो ब्राउजिंग, के ब्राउजिंग वाला हुआ है ना, ग्राजिंग वाला है ब्राउजिंग है ना। तो बेटा एनसीईआरटी लिखती है कि इसको कोई खाता नहीं है, क्योंकि इसने अपने अंदर क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया केमिकल स्टोर कर लिया, जो भी क्या करेगा, या तो बीमार कर देगा, ईट कर लिया है हर्बीवोर्स ने तो बीमार हो जाएगा। इनहिबिट फीडिंग, इसकी फीडिंग को इनहिबिट कर देगा, डिस्टर्ब डाइजेशन, रिप्रोडक्टिव साइकिल, और कैन किल इट, किल भी कर सकता है, उसे किल भी कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसे किल भी कर सकता है। अब देखो, अब अगर आप समझेंगे यहाँ पे पूरा अभी तक जो पढ़ा प्रेडेशन में, कि प्रेडेटर भी चालाक है और प्रे भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। प्रेडेटर क्या कर रहा है, प्रेडेटर भी नई नई मैकेनिज्म सीख रहा है ना। प्रेडेटर भी नई नई मैकेनिज्म सीख रहा है अपने प्रे को कैच करने के लिए, है ना, प्रे को किल करने के लिए जो है नई नई मैकेनिज्म सीख रहा है। वैसे ही सेम टू सेम प्रे जो है एस्केप होने के लिए प्रेडेशन से नई नई मैकेनिज्म में वो भी क्या हो रहा है, डेवलप कर रहा है, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, सभी। जैसे यहाँ पे मोनार्क बटरफ्लाई बर्ड से बचने के लिए उसने डिस्ट्रेसफुल कर दिया अपनी बॉडी को, ऐसे ही प्लांट ने थॉर्न ग्रो करा दिए, कैलोट्रोपिस ने क्या किया, ग्लाइकोसाइड्स डेवलप कर लिया, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जान करके, कुछ आप प्लांट जैसे निकोटीन हो गया, है ना, तंबाकू, इसके बाद कैफीन हो गया, ओपियम पॉपी हो गया, तो कई
ऐसे प्लांट है ना, जो कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो डिफरेंट टाइप के केमिकल, जिनके नाम अभी लिए, ऐसे केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं। और आपको लगेगा कि ये केमिकल्स तो हमारे काम में आते हैं, मतलब कॉमर्शियल यूज है इनका, तो कॉमर्शियली बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में इनका सप्लाई होता है, बिकते हैं। तो ये क्या प्लांट हमारे लिए सिंथेसाइज करते हैं? नहीं बेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लांट ग्रेजिंग से बचने के लिए उन्होंने ये केमिकल अपने अंदर बनाए हैं। देखो एनसीईआरटी का केमिकल सब्सटेंसेस एक्सट्रैक्टेड ऑन कॉमर्शियल स्केल लाइक निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, क्वानिन हो गया, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेक्नाइन हो गया, इसके बाद ओपियम, ऐसा और भी बहुत सारे। डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर एंड ब्राउजर, तो ये सारे केमिकल्स जो है, ये सारे केमिकल्स प्लांट ने अपनी ग्रेजिंग या ब्राउजिंग से बचने के लिए किए। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए नहीं किए। जैसे फल प्लांट में रहता है ना, फल लगा रहता है, रच कबो नहीं फल रखा है ना, तो प्लांट खुद फल नहीं खाते, हमको दे देते है ना तो उनको देते हैं, हम उसको खा लेते हैं। तो वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ इन्होंने उससे बचने के लिए किया है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई करके उसका कॉमर्शियल यूज करते हैं। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रेडेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। प्रेडेटर क्या होता है, प्रेडेशन क्या होता है ना, एलियन स्पीसीज कैसे दूसरी जगह पे ग्रो करती है जहाँ पर उनका प्रेडेटर नहीं होता है। प्रेडेटर अगर ना हो तो प्रे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्रे का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा, लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे। तो ये सारी चीजें आपने इसमें पढ़ी, और इससे क्वेश्चन नीट में हर बार रखा था। दूसरी बात, हर बार नीट में लगभग हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही है इधर उधर से, है ना। तो प्रेडेशन से भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो और भी दूसरे एग्जाम्स में भी इसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई डाउट होता तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देख पा रहे हो नीचे, कुछ नहीं करना है आपको, ये जरूर करना है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, है ना, ये जरूर करना है, क्योंकि आपका बटन दबाना आपका कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ बटन दबाइए, है ना, और मस्त आप नए नए लेक्चर पाते जाएंगे। इसी तरीके से अगली बार हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू।